नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार की सियासत हमेशा से ही गरमाई रहती है। इस बार ठंड का मौसम है और आज मकर संक्रांति है, जहां पर चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से आयोजन हुआ है। पहली बार आयोजन किया जा रहा है जब वो केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उनके आवास पे मकर संक्रांति दही चूड़ा का आयोजन। इस भोज में सुबह नीतीश कुमार आते हैं, लेकिन उनके जो चिराग पासवान है वो नहीं रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजू तिवारी पाए जाते हैं। उनके ही पार्टी से हैं, बातचीत करेंगे इनसे। इनका नाम है विराट ओझा। विराट जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी, आपके चैनल के दर्शकों को और आपको भी। तो विराट जी, सबसे पहला सवाल है कि आप लोग सुबह में नहीं रहते हैं और फिर से वही चीज़ हो रही है राजनीति की, फिर से पलटी कहीं नहीं ना मार जाएंगे नीतीश कुमार। आप लोग भी मौका दे रहे हैं आयोजन करके, आपके अध्यक्ष जो हैं गायब रहते हैं। नहीं, इस तरीके का कोई कॉन्ट्राडिक्शन पार्टी में और पूरे बिहार प्रदेश के अंतर्गत ऐसा कोई बात नहीं है। कहने का मतलब है कि जब कोई यज्ञ करता है, कोई बड़ा कार्य करता है, तो आदमी की मौजूदगी एक ही जगह पे तो पॉसिबल नहीं हो सकती है। परिवार में 10 लोग हैं तो कोई द्वार दरवाजे पे काम करेगा, कोई घर के अंदर करेगा, कोई बाहर करेगा। तो सभी लोग आज लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत एक कार्यकर्ता हम लोग स्वागत में खड़े हैं उन सभी लोगों का जो हम लोग के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। रही बात पलटी मारने का, तो ऐसी तो कोई बात है नहीं, लेकिन ये जो संभावनाएं हैं इस पे कुछ लोगों का बिहार में राजनीति ही इसी पे चलता है। उनकी उम्मीद ही इसी पे जिंदा है कि कहीं मुख्यमंत्री जी पलटी मारे तो हमारे जो राजनीति अब मृत्युशैया पर है, कहीं उनको जीवंतता का एक संजीवनी मिल जाए। तो इस तरीके का काम कहीं होने नहीं जा रहा है और वो लोग मुंह के खाए हुए हैं। बिहार में तो उनकी स्थिति गिरी हुई है। आपने विगत समय के उपचुनावों को देखा है, जिस तरीके से बिहार के आवाम ने उनके मुंह पे चारों के चारों सीट पे हरा करके चाटा मारने का काम किया है। और एक बार फिर इस चीज़ का स्पष्टीकरण हुआ कि आम और आवाम का भरोसा एनडीए अलायंस के ऊपर, जिसके मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके राइट हैंड बिहार और देश के सबसे युवा चहेते नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी। तो जनता ने बताया कि हमारी भरोसा आज भी एनडीए अलायंस के ऊपर है, हमारे नेता के ऊपर है। तो इन लोगों की संभावनाओं में कोई दम नहीं है, ऐसे ही हवाबाजी हो रही है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं 2024 की अगर बात करें तो यही मकर संक्रांति थी, महागठबंधन की सरकार फिर चली गई गठबंधन में। तो ये भी कहीं ना कहीं एक होता है ना कि नीतीश कुमार कहीं नाराज तो नहीं हो गए चिराग पासवान से, या चिराग पासवान की नाराजगी तो नहीं चल रही? नहीं, ऐसी देखिए, कोई काम एक बार हो गया तो एक समय की घटी हुई घटना परंपरा तो नहीं हो जाएगी ना, कि जो इस साल हो गया वो आने वाले हर एक साल होगी। ये जो खरवास का महीना होता है काफी गर्माहट लाती है। हाँ, बिल्कुल गर्माहट तो लाएगी। पहली बात कि ये एक बार हो गया घटना था, कोई परंपरा नहीं है। दूसरी बात कि ये चुनावी वर्ष है तो बिल्कुल ठंडी में गर्माहट तो आएगी ही। और आप देख रहे हैं अभी बिहार में अपोजिशन के कई एक नेता जिस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके के हेट्रेड एंड हॉस्टिलिटी उनके वक्तव्य में देखने को मिल रहा है, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, वेल डेमोक्रेसी के लिए इलनेस होने का सिम्टम्स है। आप देखिए कई एक नेता को जिस तरीके से बयानवीर बने हुए हैं, मतलब एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर सत्ता पक्ष को या विपक्ष का आलोचना करने का एक गरिमा होता है, एक मर्यादा होता है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में। इस चीज़ को भी लोग हैं जो धूल धूसरित करने पर लगे हुए हैं। तो इनको तो जनता इस चुनाव में सबक सिखाएगी। 25 से 30 फिर से नीतीश, और हम लोग 200 वही होने वाला है और हम लोग 243 के 243 सीट पर एनडीए समर्थित उम्मीदवार विजयी होंगे। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अच्छा, 25 का चुनाव की बात करें तो ये लोकसभा में तो आपकी पार्टी मतलब 5 सीट पर विजयी। अगर इस बार की बात करें तो अभी सीट का तो खैर बंटवारा हुआ नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए सीट मिलती है तो उम्मीद है कि लोकसभा जैसा ही रिजल्ट इस बार भी आए। बिल्कुल, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी बात कि सीट बंटवारा तो अभी हुआ नहीं, सही बात है। ये हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और एनडीए अलायंस के शीर्ष नेतृत्व इस चीज़ का फैसला करेगी कि हम लोग कितने सीट पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये दावा है कि हम लोग जितने सीट पे लड़ेंगे और
हम लोग का दावा है कि 243 के 243 सीटों पर एनडीए अलायंस समर्थित उम्मीदवार ही जीतेंगे। रही बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, तो हम लोग 100% स्ट्राइक रेट के साथ चाहे 60 सीट पे चुनाव लड़े चाहे 100 सीट पे चुनाव लड़े, हम लोग इस बार भी, चूंकि बिहार के जनता ने, बिहार के आम आवाम ने, बिहार के युवा मजदूर वर्ग और महिलाओं ने जिस तरीके का प्यार और विश्वास हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पर, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी पर दिखाया है, उस तरीके से और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोग तो 100% स्ट्राइक रेट के साथ फिर फिनिश करेंगे और फिर नवी फेल को हम लोग का कहारा पढ़ाएंगे कौसे कबूतर। अच्छा, एक सवाल आखिरी है ये कि इस बार जो इनके चाचा जी हैं, दही भोज आज हुआ लेकिन उसमें वो सम्मिलित नहीं हुए, क्या वजह था? उनके साथ अभी भी खटपट चल रही है। तो आप उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि क्या वजह है भाई। नहीं, आप भी उनके प्रदेश युवा प्रवक्ता है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी मतलब जवाबदेही बनती है। नहीं, ऐसी कोई खबर? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बिहार के किसी भी अन्य पार्टी से या किसी अन्य पार्टी के नेताओं से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनका एक ही मिशन मोड है कि काम कैसे किया जाए, बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के भविष्य निर्माण के लिए, बिहार के युवाओं का भविष्य किस तरीके से अच्छा सृजन किया जाए, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दिन रात लगे हुए रहते हैं। अब जिनके पास कोई काम नहीं है वे दूसरे पे कटाक्ष करे, वे दूसरे पे उंगली करे। है हमारे प्रदेश में एक नेता, अच्छा, वो करते रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर से उधर, अच्छा, एक सवाल भटके हुए हैं। कभी बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में वीडियो कॉल से पहुंच जाते हैं, तो कभी गेहूं के खेत में उतर जाते हैं, सोमपापड़ी खिलाने लगते हैं। तो जब बिहार का बच्चा रोड पे होता है तो कभी आग तापने लगते हैं। तो ऐसे भटके हुए नौजवान, भटके हुए नेता भी है बिहार के अंदर। अच्छा, एक और सवाल कि प्रशांत किशोर बहुत चर्चा में है, आमरण अनशन पर है अभी भी, क्या उनकी वजह से राजनीति इस बार मोड़ लेगी सियासत में, जो बिहार की राजनीति है? क्योंकि 25 का चुनाव है, उनकी नई पार्टी बनी है, नई नवेली है, उसमें लगता है कि वो कुछ पकड़ बना पाएंगे? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे मैं जहाँ तक जानता हूँ प्रशांत जी अच्छे आदमी हैं, और रही बात लोकतंत्र में सबका अपना अपना विरोध जताने का एक तरीका है। प्रशांत जी चूंकि अपोजिशन में है तो उनका ये तरीका है कि आमरण अनशन करके अपनी विरोध दर्ज कराए। सबसे ज़्यादा आज भी युवाओं का कोई फेथेबल चेहरा है तो बिहार में चिराग पासवान जी है, और हम लोगों ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को लेकर के आगे बढ़ने का जिस तरीके से काम किया, उससे एक आकांक्षा और एक विकास की उम्मीद की तस्वीर आज भी युवा चिराग पासवान जी में ही देखते हैं। दूसरा कोई लीडर युवाओं का बिहार में नहीं है। रही बात राजनीतिक मोड़ लेने की, तो ये तमाम चीज़ें ये दर्शाती है कि हम लोग आगे जीतेंगे और कंटिन्यू चुनाव जीतेंगे। रही बात हम लोग सत्ता पक्ष के साथ है तो हमारी कुछ प्रोटोकॉल है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं मुख्यमंत्री जी से बात किया है और अनुरोध किया है कि अंदर जो उनका सिस्टम है सरकार का, इसको अच्छे तरीके से जांच कराया जाए और जो भी इसके दोषी है उन पर सख्त से कड़ा कार्रवाई किया जाए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका बहुत ही बेहतरीन आश्वासन युवाओं को दिया है कि आप लोग सरकार पे विश्वास रखें, आप लोग हमारे अलायंस पे भरोसा रखें, छात्रों के साथ कहीं भी अन्याय नहीं होने जा रहा है पूरे बिहार प्रदेश में, और वो भी तब जब सरकार के गाड़ी के एक पहिया खुद चिराग पासवान हो। तो ऐसे में तो कोई संभावना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, इस बार 2025 का जो विधानसभा चुनाव है राजनीतिक मोड़ भी ले सकती है, क्योंकि एक तरफ जो प्रशांत किशोर है वो नई नवेली पार्टी बनाते हैं, उपचुनाव में उतरते हैं, 35,000 17,000 वोट लाते हैं। बहुत सारी ऐसी तमाम पार्टियां हैं जो उनका कहना है कि ये जो नई पार्टी है जीरो लेवल पे है, लेकिन कहीं ना कहीं कई ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनका कहना है कि जो विश्लेषण किया गया उस हिसाब से अगर वो 35,000 लाते हैं उपचुनाव में, और इस बार उनका आमरण अनशन और फिर जो लाठीचार्ज होता है 29 दिसंबर को, उसकी वजह से भी बिहार की राजनीति में अलग मोड़ आ गई है। तो प्रशांत किशोर हो, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, ये तीन लोगों का युवा चेहरा के तौर पे, सीएम के तौर पे देखा जा रहा है। इसमें आपको कौन पसंद है? कमेंट करके बताएं और देखते रहें इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।